बड़ी खबर आपको देते हैं। आज बांग्लादेश में तारिक रहमान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज तारिक रहमान 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। 1971 मुक्ति संग्राम के शहीदों के स्मारक पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने के बाद तारिक रहमान को आज बतौर मतदाता रजिस्टर भी करवाना है, जहां पर उन्हें मतदाता पहचान पत्र दिया जाने वाला है। और इसके बाद तारिक रहमान बोगुरा 6 सीट से चुनावी नामांकन भी करने वाले हैं। बांग्लादेश पहुंचते ही तारिक रहमान ने अस्पताल में बीमार मां खालिदा जिया से मुलाकात की। 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी के पहले दिन तारिक रहमान ने मां, माटी और मानुष से अपने रिश्तों को महसूस करने और कराने की कोशिश की, जिसमें कभी तारिक रहमान लॉन में नंगे पांव खड़े होकर बांग्लादेश की माटी को हाथ से महसूस करते नजर आए, तो कभी 300 फीट इलाके में मौजूद लाखों लाख की भीड़ से मुल्क के लिए नए सपने पूरे करने का वादा करते हुए नजर आए। तो तारिक रहमान की 17 सालों के बाद वापसी हुई है और उनकी वापसी के बाद बांग्लादेश की सियासत में नई उम्मीदें देखी जा रही हैं। बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान के हाव भाव भी मुल्क की नई दिशा में आगे बढ़ाने के संकेत देते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर नहीं चल पड़ा है? दोनों ही मुल्कों के राजनीतिक चरित्र और हालात कितने मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ढाका में उमड़ा ये अथाह समंदर उम्मीदों का है। अराजकता के भंवर में फंसाए जा रहे बांग्लादेश को बाहर निकालने के सपनों का है। बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें आज बांग्लादेश में होने वाले इंतखाब पर हैं, जिसके बाद मुल्क में नई हुकूमत के कायम होने के आसार हैं। सिर्फ बीएनपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी इसलिए था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा समय में बांग्लादेश में अगर कोई है तो वो है बीएनपी है। तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा। अगर खालिदा जिया स्वस्थ होती तो संभवतः खालिदा जिया इस चुनाव को लीड कर रही होती, लेकिन वो इतनी बीमार है कि उन्हें लंदन ले जाने के लिए विशेष विमान पहले से ढाका एयरपोर्ट पर हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे में तारिक रहमान न सिर्फ बीएनपी का चेहरा बल्कि देखते हुए संख्या बल और जो संभावना है उसके मुताबिक ये नजर आता है कि ऐसा लगता है कि इन स्थितियों में अगर उनके हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंपी जाती है, और लगभग वही उम्मीदें हर किसी की होगी, वो इसलिए भी क्योंकि 1.5 साल में अव्यवस्था देखी है, 1.5 साल में लोगों ने जो है कानून व्यवस्था, मॉब लिंचिंग, दुनिया भर की चीजें देखी है। उन्हें लगता है जमहूरियत अगर लानी है, चुनाव होगा, एक पार्टी जीतेगी और उसके बाद तारिक रहमान बांग्लादेश सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन क्या ये चुनाव बांग्लादेश में चली आ रही उस सियासी रवायत को बदल पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी से होने वाले चुनाव में आवामी लीग को चुनाव लड़ने पर रोक है। अमेरिका के विदेश मामलों की समिति ने आवामी लीग को चुनाव से बाहर रखने का विरोध किया है। 2024 के विद्रोही छात्र नेता उस्मान हादी के चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही हत्या कर दी गई। उस्मान हादी के परिवार ने हत्या का जिम्मेदार यूनुस सरकार को बताया। मतलब बांग्लादेश के अंदर से बाहर तक की शिकायत है कि यूनुस सरकार ने फरवरी में जिस चुनाव का ऐलान कर रखा है उसमें उस्मान हादी जैसे छात्र नेताओं से लेकर आवामी लीग जैसी मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को दूर रखा जा रहा है। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के 5 सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस को चिट्ठी लिखकर आवामी लीग को चुनाव से बाहर करने पर फिक्र जताई है। अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेशी लोगों को उनकी सरकार चुनने का पूरा हक है और इसके लिए चुनाव साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग के आगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव बहिष्कार किया था। तब बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने 40% मतदान का दावा किया था, जिसमें आवामी लीग को 2/3 से अधिक सीटें मिली थी। हालांकि बीएनपी ने तब बांग्लादेश में हुए चुनाव को सिर्फ धांधली करार दिया था और आरोप लगाया था कि उस चुनाव में 28% ही मतदान हुआ था। शेख हसीना सरकार को अवैध करार देने वाली बीएनपी आज वैसे ही सूरत हाल में चुनाव लड़ने जा रही है, जहां विपक्ष को चुनाव से दूर रखा गया है। दरअसल ये पैटर्न पाकिस्तानी सियासत का है, जहां मुख्य विपक्षी दल के इमरान खान को जेल में डालकर गठबंधन सरकार सत्ता पर काबिज होती है। उसी तरह शेख हसीना को देश से खदेड़कर बांग्लादेश में एक तरफा चुनाव के जरिए कट्टरपंथियों की हुकूमत को जमहूरियत के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। आज तक ब्यूरो।